सूर्या मर्डर केस में पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। अभियुक्त आतिफ और फरहान गिरफ्त में। अभियुक्त असद के पिता नवाब की भी गिरफ्तारी की गई है। 5 दोस्तों पर सूर्या की हत्या का आरोप है। कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। सूर्या के परिजनों का बयान सामने आया है। सूर्या की माता का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि ईद पर कैसे बुलाकर उसको मौत के घाट उतारा गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीर। इन तस्वीरों में सूर्या नजर आ रहा है, साथ ही वो अभियुक्त भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने सूर्या को पकड़ा और पकड़ने के बाद चाकुओं से वार किया, उसकी हत्या कर दी। ये देखिए तस्वीरें। पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त आतिफ और इनमें फरहान गिरफ्तार बताए जा रहे हैं, लेकिन असद जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। 5 दोस्तों पर सूर्या की हत्या का आरोप है। ये तस्वीरें देखिए, सूर्या को घेर कर खड़े ये लोग नजर आ रहे हैं और इन अभियुक्तों ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। और पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, आखिर क्या मामला बताया जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सूर्या के दोस्त थे ये सभी। अगर दोस्त थे तो फिर हत्या की वारदात को अंजाम देने के पीछे का क्या मकसद है? और लगातार हंगामा किया जा रहा है सूर्या के घर वालों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सूर्या के दोस्त थे असद, फरहान, आतिफ, ये लोग। और 8 महीने पहले किसी बात पर इन लोगों के बीच में आपस में मनमुटाव हो गया था, झगड़ा हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन 28 मई को बकरीद के दिन असद बाकायदा सूर्या को फ़ोन करता है और उसको बकरीद पर घुमाने के लिए बाहर बुलाता है। और जब तीसरी गली में, यानी कि घर से महज करीब 200-300 मीटर की दूरी पर सूर्या पहुँचता है तो असद उससे बातचीत करता है। उसके साथ और भी लोग होते हैं उसके, और अचानक से कुछ सवाल करता है और उसके बाद एक जो चाकू था वो सूर्या के पेट में डाल देता है। कई बार चाकू से वार करता है और उसके बाद उसको वहां तड़पता हुआ सूर्या के कत्ल करने के बाद, उस पर हमला करने के बाद जो असद और उसके तमाम जो दोस्त थे वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। फौरन ही सूर्या को फोर्टिस अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन कल यानी 29 मई को सूर्या की मौत हो जाती है। जो तमाम लोग हैं आप देखेंगे अभी भी सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इस वक्त लोग हैं। पूरा ये जो मुख्य बाजार आप देखेंगे, खोड़ा कॉलोनी का ये मुख्य बाजार, मुख्य सड़क है और ये सारी दुकानें यहाँ पर आज बंद कर दी गई हैं। पूरा बाजार इस हत्या के विरोध में बंद कर दिया गया। तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी लोग इस वक्त आप देखेंगे कि सड़कों पर मौजूद है। सभी के जहन में गुस्सा है सूर्या की हत्या को लेकर के कि किस कदर असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर के सूर्या पर ताबड़तोड़ चाकुओं के वार किए थे और उसका कत्ल कर दिया था। फिलहाल जो आरोपी असद है, उसके पिता नवाब और इसके अलावा फरहान और आतिफ, यानी 3 लोग अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। लेकिन जो मुख्य आरोपी असद है वो अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और इसी बात पर लोगों में गुस्सा है कि अभी तक जो मुख्य आरोपी है असद, वो फिलहाल पकड़ा नहीं गया है और पुलिस असद की तलाश कर रही है। सड़कें इस वक्त भीड़ से भरी हुई है, दुकानें बंद है, यातायात को रोक दिया गया है और जो मुख्य मार्ग है खोड़ा कॉलोनी का वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हैवी पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। लेकिन सड़क पर लोग हैं, गुस्से हैं, नारेबाजी है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सभी का कहना है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई और साथ ही आरोपियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। फिलहाल यही मांग है और यहां पर हंगामा लगातार पिछले कई घंटों से जारी है। बिल्कुल पुनीत, और परिजनों की तरफ से लगातार मांग भी की जा रही है। आपने भी बातचीत की है, वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। सूर्या के चश्मदीद दोस्त का दावा, असद ने सूर्या को घर से बुलाया था, ये चश्मदीद की तरफ से बताया गया। असद ने कहा कभी बकरा कटते हुए देखा है क्या, ये सूर्या की मां की तरफ से भी कहा गया था। सभी ने सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी और कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं। सुनिए चश्मदीद ने क्या कहा। इस वक्त मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो हत्या के वक्त वहां पर मौजूद था, सूर्या के साथ था और चाकू मारते हुए इन्होंने खुद देखा। हमें सबको फ़ोन करके बुलाया गया था, बोल रहे थे आ जाओ बकरा ईद है, घूमेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, मिलेंगे। हमने बोला ठीक है, असद ने, हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हम मिलने गए इनसे तो इनकी वहीं पे वो सूर्या से बोलता है असद, तो उन्हें कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? सूर्या ने बोला नहीं। उसके बाद बोला आज मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर उनके बाद इनकी बहसबाजी होने लगी 5 नंबर गली के पास। इनकी हाथापाई हुई, हमने बचाया, इन्हें रोका। फिर उसके बाद इसे गले में हाथ डाल के ले गए, चाकू वाकू मार के भग गए ये सारे लड़के, 3-4 लड़के, 4-5 लड़के। कौन कौन था?
एक का नाम असद था, तौसीफ था, आतिफ था, फरहान था, नवाब था। नवाब था। 5 ही थे या इनसे ज़्यादा भी थे? 5 ही थे। वैसे और लड़के भी थे मगर ये पांचों फरार हैं मार के। सूर्या और असद में बातचीत इससे पहले नहीं थी, कल पहली बार फोन आया इस तरीके से बुलाने के लिए? हैं? हाँ तो तुम लोग मिलने के लिए चले हाँ, गए? मिलने के लिए गए। किस बात पे झगड़ा हुआ, कहाँ सुनी हुई है? नहीं, ये सब तो नहीं पता सर। इनका मगर हाथापाई हुई थी, वहाँ पे झगड़ा भी हुआ था, गाली गलौज हो रही थी आपस में। तुमने अपनी आंखों से सारा कुछ हाँ, देखा होते हुए? हाँ। रोकने की कोशिश की, बचाने की रोकने की कोशिश करी थी। हाथापाई जब हुई थी हमने दोनों ने पीछे करा, मैंने भी, आयुष ने, हम सब ने पीछे करा इन सबको। अच्छा। फिर उसके बाद ये आए, गले में हाथ डाल के ले गए। दोनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाल रखा था, बात कर रहे थे हंसते हंसते। तो हम इनके पीछे चल रहे थे बहुत। फिर क्या नाम है, चाकू वाकू मार के भग गया और आयुष ने तुरंत पकड़ा सूर्या को, चाकू गाड़ी पे बैठा के ले गया हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने अपने घर पे बताया था, फिर मैं थोड़ा सा डर गया था।